हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के जो ब्लॉग का टाइटल है वो पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे। आज का जो ब्लॉग है वो मधुश्रावणी पूजा के ऊपर बेस्ड है। और वैसे तो ये पूजा जो है वो 13 से 15 दिन की होती है फ्रेंड्स, बट इस बार ये पूजा है पूरे पूरे 1.5 महीने की। और 1.5 महीने से मैं ये पूजा कर रही हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑब्वियसली मैं फ्रैक्चर में ये पूजा कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने 1.5 महीने का जो भी पूजा का प्रोसेस है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। बट येस, कल पूजा का लास्ट डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज से व्लॉग शूट करूँ कि क्या क्या होता है। और जैसे पूजा होती है, शाम में गीत होते हैं, वो सारी चीज़ें कैप्चर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ़िलहाल अभी मुझे बैठना है पूजा में, तो मैं नहा धो के तैयार हो गई। बस मुझे अब साड़ी पहननी है। फ़िलहाल अभी मैंने सूट पहना हुआ है, तो साड़ी पहन के मैं तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद होगी पूजा। आज क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और कल का भी जो पूजा का उद्यापन है, जो कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ करना है, वो भी आप लोगों को मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैं साड़ी पहन के पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा में बैठने के लिए। फ्रेंड्स, फाइनली पूजा हो गई है, आ गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है। और आप लोग सोचोगे कि भाई पूजा थी तो पूजा दिखाई क्यों नहीं? तो पूजा इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि पूजा ऑलमोस्ट सेम ही होती है जो 1.5 महीने से हो रही है। मैं पूजा आपको दिखाऊंगी कल, जो कि उद्यापन में होगी। पूजा भी होगी और उसके बाद उद्यापन होगा। तो कल की पूजा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि उसमें मैं मेरे हस्बैंड भी होंगे साथ में। अभी जो 1.5 महीने से पूजा हो रही थी वो सिर्फ मैं पूजा कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको सीधा कल का व्लॉग दिखाऊंगी। तो गाइस, कल मेरे हस्बैंड मेरे साथ पूजा करेंगे, इसलिए आपको पूजा कल देखने को मिलेगी। और अभी शाम में औरतें आएंगी और पूजा होगी, गौरी बनाई जाएंगी, फूल की टोकरी सजाऊंगी मैं, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा शाम में। और उसके लिए स्टे ट्यून। अभी मैं कुछ खा लेती हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शाम में फिर से साड़ी पहननी है। सूट में नहीं होती है ये पूजा, तो फिर से अब शाम में साड़ी पहनूंगी। और मिलती हूँ मैं आपसे गाइस शाम में। और स्टे ट्यून। आपको सारी रस्में, सारे रिचुअल्स, सब कुछ मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। तो मिलती हूँ मैं आपसे शाम में। और यहाँ आराम के साथ चल रही है गपशप, वो इसलिए क्योंकि आई हुई है हमारी प्यारी सी बुआ जी। तो आई तो थी बुआ जी शादी के टाइम भी, बट शादी के टाइम में ऐसे टाइम नहीं मिल पाया था पर्सनली बैठ के हंसी मजाक करने का, बातें करने का, जो टाइम हमें अब मिल गया है। और बुआ जी बहुत ही क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो घर में आती हैं। वो क्या, घर में कोई भी रिलेटिव आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर भरा भरा सा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा था घर का। और बातें करते करते ही हमें शाम हो गई थी। तो शाम को फिर मैं तैयार हो गई थी दूसरी साड़ी पहन के। दूसरी साड़ी इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि जो 1.5 महीने से पूजा हो रही है, पूजा की प्रॉपर एक अलग साड़ी होती है। और ये शाम के टाइम वैसे सूट साड़ी कुछ भी पहन सकते हैं, बट आज जो है आखिरी दिन है, कल उद्यापन है पूजा का, तो आज मैं साड़ी पहन रही हूँ क्योंकि घर में काफ़ी सारी रस्में हो रही हैं और बहुत सारे लोग, लेडीज़ भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ साड़ी पहन के। तो चलो आपको आगे के रिचुअल्स भी दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार साड़ी में। अब बस थोड़ी देर में गीत होंगे और जो भी रस्में होंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और बाल मैंने नॉर्मल से अभी जूड़ा लगा लिया है, प्रॉपर तो कल रेडी हो गई मैं। फिलहाल बस नॉर्मल जूड़ा लगाया। चलो गाइस, आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करती हूँ शाम में क्या क्या होता है, कैसे फूल सजाए जाते हैं टोकरी में, क्या क्या रस्में होंगी। तो चलो लेट्स गो। और आ गई थी मम्मी जी की फ्रेंड्स जो कि गीत गा रहे हैं। और मम्मी जी आपको इसलिए बैठे हुए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो सारी रस्मों की तैयारियों में लगी हुई हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये रही मम्मी जी।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सारी तैयारियां जो हो रही हैं वो पूजा के उद्यापन के लिए हो रही हैं, जो कि कल है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, ये जो फेस्टिवल होता है ये बेसिकली मायके का त्यौहार होता है। ये फेस्टिवल मायके जाकर किया जाता है, बट मेरे मायके साइड में ये फेस्टिवल नहीं होता है। और मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि फेस्टिवल कंपलसरी होता है, शादी के 1 साल के अंदर करा जाता है, क्योंकि एक ही बार किया जाता है, तो बहुत ही कंपलसरी होता है कि करना ही है। तो और मेरे ससुराल साइड का फेस्टिवल है और बहुत ही ख़ास फेस्टिवल माना जाता है। तब मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने डिसाइड किया कि ये फेस्टिवल हम यहीं पे करेंगे। और घर में पूजा पाठ का माहौल हो तो वाइब भी अलग हो जाती है ना गाइस। वैसे ये सारे रिचुअल्स मेरे लिए भी काफ़ी नए हैं और सीखना समझना, खैर उन सब चीज़ों का अलग ही एक मज़ा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारे नए-नए रिचुअल्स देखना, उन्हें फ़ॉलो करना। और आप लोगों को बता दूँ गाइस, ये जो 1.5 महीने की पूजा थी, इसमें नाग देवता की ही पूजा की जाती है, तो उनको दोबारा से सजाया जा रहा है। वैसे पहले वाले दिन भी सजाया गया था, बट अब फिर से उनको दोबारा से अलग तरह से रंग लगा के दोबारा से सजाया जा रहा है उद्यापन के लिए। और फ्रेंड्स, ये जो क्यूट पिंक कलर की टोकरियाँ आप लोग देख रहे हो, ये टोकरियाँ भी सजाई जाती हैं, पूजा में लगती हैं। इनमें सुहागनों का सामान रखा जाता है, सुहागन के जो 16 श्रृंगार होते हैं वो उसे इनमें रखा जाता है। और जो पूजा हो जाती है जब, तो सुहागनों को ये टोकरियाँ दी जाती हैं, तो उसी की ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं। ये रही मेरी पूजा की साड़ी और चूड़ा, जो कि उद्यापन के समय मुझे पहनना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सिलबट्टे पर हल्दी को अच्छी तरह से पीसा जा रहा है। पीसा इसलिए जा रहा है क्योंकि हल्दी की ही गौरी बनाई जाएंगी, जो कि जिनकी पूजा करनी है मुझे उद्यापन में, तो वही तैयार की जा रही है।
और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि गौरी बन गई हैं और उन्हें पीले कपड़े से ढककर रख दिया जाएगा मंदिर में, जिनको कल ही खोला जाएगा पूजा के समय। और यहाँ पर चल रहा है एक छोटा सा जूस ब्रेक। ब्रेक के बाद भी काम अभी भी चालू है गाइस, क्योंकि पूजा का उद्यापन आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स रस्में हैं इसमें, तो उसी की तैयारियां अभी भी चल ही रही हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ फूलों की टोकरी सजाने। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ये जो फूल होते हैं बेसिकली ये खुद ही तोड़ने जाना होता है। सारी लेडीज़ जाती हैं गीत गाते हुए और ये फूलों को तोड़ के मंदिर से, बाग से, जहाँ पे बगीचे हो वहाँ से तोड़ कर लाया जाता है गीत गाते हुए। उसके बाद ये टोकरी सजाई जाती है बेसिकली। बट मेरे पैर में आप लोगों को पता ही है कि फ्रैक्चर है, इस वजह से मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए हमने घर पर ही फूल हमारे आते थे पूजा के लिए, तो वही फूल मैं सजाने जा रही हूँ, जो कि खैर 1.5 महीने से मैं सजा भी रही हूँ। आप लोग मेरे हाथों की स्पीड देख के समझ ही जाओगे कि मुझे 1.5 महीने में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है फूल की टोकरी सजाने का। वैसे मुझे इन कामों में मज़ा भी बहुत आता है, कुछ भी डेकोरेटिव या क्रिएटिव आइटम ऐसा कुछ सजाना हो तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली पूजा की रस्म है तो और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूजा मैं ही कर रही हूँ, मुझे ही ये सब कुछ सजाना है, तो और भी मज़ा आ रहा था मुझे। वैसे अलग अलग कल्चर रिचुअल्स को फॉलो करने का अलग ही एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था। खैर ये भी अच्छा ही है, सीखने को मिलता है काफ़ी कुछ। वैसे इस पूजा के कुछ अपने ही नियम हैं, जैसे कि जो पूजा जब तक मैं करूँगी तब तक मुझे कोई भी काम नहीं करना है घर का, ना ही मुझे झाड़ू छूनी है, ना ही मैं पोछा छू सकती हूँ, ना ही मैं गैस जला सकती हूँ, ना मैं कुकिंग कर सकती हूँ, ना ही किसी के कपड़े धो सकती हूँ। तो और करेंगे भी क्या, पूजा ही करनी है इसमें बेसिकली 1.5 महीने से। डेली मतलब सुबह उठ के प्रातःकाल स्नान करके मुझे पूजा करनी होती थी, कथा सुनती थी मैं, उसके बाद फिर शाम में औरतें आती थी, गीत होते थे, फिर ये फूल की टोकरी सजाई जाती थी। तो 1.5 महीने से जो मेरा डेली रूटीन था वो कुछ ऐसे ही चल रहा था। वैसे काम वगैरह से तो इतना क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे भी थी, काम तो मैं वैसे भी नहीं कर पा रही थी, और इस पूजा की वजह से जो थोड़ा बहुत मैं करती भी थी वो भी, उस पर भी पूरी तरह से पाबंदी लग गई थी कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पूजा करनी है और कोई काम नहीं करना है घर में। तो इसलिए इस तरह के काम में तो वैसे भी मुझे मज़ा आता है कि टोकरियाँ सजाने हो, मंदिर सजाने हो, तो वो मैं ये सब काम जो है वो मैं करती थी पूजा के 1.5 महीने में। बाकी बोर भी होती थी गाइस, एक तो बेड रेस्ट, ऊपर से फ्रैक्चर, सिर्फ पूजा भी पूरा दिन तो होगी नहीं, पूजा हो जाती थी उसके बाद पूरा दिन मैं बोर ही होती रही। क्या ही कर सकते हैं, अब मैं बस यही प्रे करती हूँ कि मेरा पैर पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाए फ्रैक्चर, तो मैं पहले की तरह अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाऊँ। सो रेडी हो गई है मेरी फूलों की टोकरी, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये मैंने पूजा के उद्यापन के लिए सजाई है, जो कि खैर 1.5 महीने से डेली ही सजाई जा रही थी। पूजा में लगती है ये फूलों की टोकरी। ये फूल जो होते हैं पूजा के बाद जो है अर्पण किए जाते हैं भगवान जी पर। और उसके बाद हो गई थी शाम, तो शाम की पूजा भी करनी थी, तो यहाँ मुझे धूप नहीं मिल रही थी शायद। फ्रेंड्स यहीं पर होगा कल पूजा का उद्यापन। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई है, बस ये टोकरियां सजाई जा रही है जो कि सुहागनों को दी जाएंगी कल, तो उसी की तैयारियां चल रही है। सारी ऑलमोस्ट हो ही गई हैं सारी तैयारियां। फिर मैंने देखा कि किचन में भी कुछ बन रहा था, बन क्या रहा था, यहाँ पे खीर या पॉपकॉर्न टाइप कुछ भुना जा रहा था, वो भी एक्चुअली पूजा में ही लगना है। और उसके बाद लगने लगती है मुझे मेहंदी, और मीत रेशु जो कि हमारी नेबर है जो मुझे मेहंदी लगाने आई थी। और आप इस क्यूट सी स्माइल को तो जानते ही हैं, ये है हमारी प्यारी सी बुआ जी। और यहाँ मेहंदी लग रही थी। एक्चुअली रेशु को आने में लेट हो गया था, तो बोर ही हो रही थी मैं बैठे बैठे, कुछ काम तो करना नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हाथ में मेहंदी लगा ही ली जाए, क्योंकि आती है और ऑब्वियसली, तो मैंने एक हाथ अपना रेडी कर ही लिया था मेहंदी लगा के। और क्योंकि टाइम हो गया था डिनर का, तो उसके बाद फिर मेहंदी लगा के फटाफट मैं बैठ गई डिनर के लिए, जो कि
आज रेडी किया था मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने कहा जब रेडी किया है तो अपने हाथों से खिला भी दो। और वैसे गाइस मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बट मुझे मेहंदी सुखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद जो वेट करना पड़ता है उसके सूखने का, वो पसंद नहीं है मुझे। तो खाना खाने के तुरंत बाद एक्चुअली मैंने मेहंदी वॉश कर दी थी। तो अब आप लोग सोचोगे कि भाई मेहंदी वॉश करनी ही थी तो खाना खाने से पहले ही कर देते। तो फ्रेंड्स ऐसा मौका रोज़ रोज़ थोड़ी ना मिलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हस्बैंड के हाथ से पूरा खाना एंजॉय कर लिया जाए, उसके बाद मेहंदी वॉश करके आराम से सोया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि पूजा अब आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में। उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय गाइस, टेक केयर।